Once again, welcome back, my dear student of Standard 9th. And today we are going to start chapter number 19, India Human Life, part 1 of 2. So, two parts, and this is part 1. So, friends, only 5 chapters are pending, and anyhow, we are going to finish it off by the mid February. So, let's begin without any delay. As you can see on the first screen, that name of the chapter is given. So let's get started. We are proud that we born in India. Our country is situated on the southern side of the Asia. If you visualize the map of Asia, इंडिया आपको नीचे वाले पार्ट में मिलेगा, डेट मीन्स साउथ सदर्न पार्ट. एंड हमको प्राउड फील होना चाहिए. क्यों? वेल वो तो आपको प्राउड हो ही जाएगा चैप्टर के एंड में भी, बट हम लोग जिस भी कंट्री में पैदा हो ना, हमको उसके लिए प्राउड होना चाहिए. ओके. एंड हमेशा देश के लिए कुछ करना चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं. इट हैज़ बीन गिफ्टेड बाय द 3 सीजन्स, कोल्ड सीजन, वार्म सीजन एंड रेनी सीजन. बेसिकली ये 3 सीजन ही हमारे यहाँ पर होते हैं. बाकी सब लोग के अलग अलग कैलकुलेशन होते हैं. सो लेट देम डिसाइड. ट्रेडिशनल सब डिविजन ऑफ दिस सीजन्स. Earlier you studied that India is diversified country with a reference to the relief features and climate. इंडिया का रिलीफ फीचर्स बहुत अलग है, इंडिया का क्लाइमेट बहुत अलग है, इंडिया के लोगों का रहन सहन बहुत अलग है. तो बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा. डेट फॉर श्योर. ओके. सो मेनी चेंजेस आर सीन इन फूड, ड्रेसिंग, ड्वेलिंग, लैंग्वेज, डायलैक्ट, फेस्टिवल एंड हॉलीडेज. सो ये सब हमको अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन देखने की मिलती है. ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू सी ऑल सच काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन दिस चैप्टर इटसेल्फ. Thus, India is a multicolored nation showing the unity in diversity. So हमारे कंट्री को एक मल्टी कलर नेशन कहेंगे हम लोग. ठीक है. एंड जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. Okay, let me make some zoom for you, and exactly below my image you will find relief and climate have a clear impact on the food and dress. For example, the staple food of the people living in the near the sea coast is rice and fish. Wheat is the main crop of the Gujarat, Madhya Pradesh and Punjab. So people in these regions use wheat preparation. Similarly, relief and climate have a strong impact on the dressing. The costume of the people in colder and mountainous region is woolen and cover the entire body. Similarly, people living in a region experiencing high temperature throughout the year put on cotton dresses which are light in color or loose. Nowadays, men put on pant and shirt and women put on salwar kameez in every state. Thoroughly I read the paragraph. Now देखो इंडिया में क्लाइमेट तो बहुत अलग अलग है, ये तो हम लोग जानते ही हैं. एंड जो लोग सी कोस्ट यानी समुद्र किनारे के पास में रहते हैं, बेसिकली दे आर ईटिंग लॉट्स ऑफ राइस एंड फिश. दैट्स फॉर शो. जबकि हम लोगों ने देखा कि वीट जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश एंड पंजाब में बहुत ही हैवी अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है. सो यहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो वीट से ज़्यादा होती है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा हमने देखा कि लोगों का जो कपड़े पहनने का तरीका होता है ना, वो ऑफकोर्स क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है कि टॉकिंग अबाउट द हिमालयन माउंटेन रीजन्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कोल्डर रीजन होता है. सो दे आर वेयरिंग द वुलन क्लोथ्स विच प्रोटेक्ट द एंटायर बॉडी फ्रॉम द कोल्ड. एंड मोस्टली सदर्न पार्ट इफ़ आई से तमिलनाडु एंड केरला, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एंड सो दे आर पुटिंग ऑन कॉटन क्लोथ्स. मेंस तो पे लुंगी भी पहनते हैं. ओके. सो ये सब चीज़ें होती हैं. एंड आजकल की बात करें, नाउ डेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी, मेंस यूजुअली पैंट शर्ट पहनते हैं एंड वुमेन सलवार कमीज ज़्यादा पहनना प्रेफर करती है, जो हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है. एंड जीन्स एंड टी शर्ट कॉमन है, बट वो लोग ये भी आजकल प्रेफर करते हैं. नाउ लेट अस गो. इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 zones अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइफस्टाइल. वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया. नाउ वी विल
we shall learn about the lifestyle of the respective regions. So friends, as you can see कि हमारे कंट्री को इन लोगों ने 4 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. नॉर्दर्न जोन, ओके, देन टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन एंड सदर्न जोन. सो जो वेस्टर्न जोन है डेट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन ओनली, बट द नॉर्दर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न जोन इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट. ओके, सो सम ऑफ यू माइट थिंकिंग कि सर एक पार्ट आपने अभी क्यों लिया है. वेल, बिकॉज द वेस्टर्न जोन इज अ वेरी बिगर वन, सो it will take the more time, but don't worry, later part is not so big like a western part, so I will cover it in my next session. Okay, so let us start with the Western India. Friends, if you visualize, just clear a map in your mind, okay, and if you imagine, then you will find such kind of map. Okay, in this map, just a minute, let me bring marker for you. In this zone you will find Rajasthan. फ्रेंड्स, अबाउट राजस्थान, इट्स द बिगेस्ट स्टेट एरिया वाइज, सबसे बड़ा था. पहले मध्य प्रदेश था, हुआ करता था, बट आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ द छत्तीसगढ़, सो राजस्थान बिकम द नंबर 1 स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया. ओके, अनदर इम्पोर्टेंट स्टेट विच इज आर स्टेट ओनली, डेट इज द गुजरात. ओके, एंड यू विल फाइंड महाराष्ट्र, यू विल फाइंड गोवा. देर आर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज जो भी लाइक दीव एंड दमन, दादरा एंड नगर हवेली. पहले ये 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, बट रिसेंट नोटिफिकेशन एक ऐसा आया है कि नाउ दिस इज कंबाइंड यूनियन टेरिटरी. सम पीपल टेकिंग मध्य प्रदेश, यहाँ पे इन लोगों ने हाईलाइट नहीं किया है, बट कभी कभी लिया जाता है. ओके, और कुछ लोग नहीं मानते हैं. वे लोग मानते हैं नहीं मानते वो उनका चॉइस है. हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, डेट इज द मेन कंसर्न. सो रिमेंबर फ्रेंड्स, द मेजर स्टेट्स आर राजस्थान, नंबर 2 गुजरात, एंड नंबर 3 यू कैन से महाराष्ट्र. ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो वेस्टर्न इंडिया. ओके, लाइफस्टाइल. सो लेट मी गो थ्रू इट. ये लोग मध्य प्रदेश को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं. मेजर स्टेट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया आर राजस्थान, विच वी हैव सीन, गुजरात ऑफ कोर्स, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. सो दे हैव टेकन द मध्य प्रदेश इन द वेस्टर्न इंडिया एंड गोवा. सो फ्रेंड्स, मेरे मैप में अब आप मध्य प्रदेश को भी इंक्लूड कर सकते हो. इट ऑल्सो इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज लाइक दीव दमन, दादरा एंड नगर हवेली. ओके, नागर हवेली, नॉट नगर भी कुछ लोग बोलते हैं, depending on the pronunciation. Now these are the major states which are included in this part. Now friends, we are going to discuss what people used to eat. उनको क्या खाना पसंद है. Okay, staple food of Rajasthan is millet and dal bati. Marwari kachori of Rajasthan is famous in the breakfast. रोटली भाकरी, vegetable दाल and rice. ठीक है, सो ये राजस्थान के लोगों का बेसिक खाना है. Now talking about the Gujarat, well, rotli, bhakri, vegetable dal, khichdi and kadhi are the main items of the food of the Gujarati people. Khaman and gathia are more preferred as a savory items. So ये गुजरात के लोग of course खाते हैं. Talking about Maharashtra, Maharashtrians prefer sev usal. People living along the sea coast of Gujarat, Maharashtra and Goa eat mainly fish and rice. So friends, सेव उसल आई थिंक मैंने तो कभी कंज्यूम किया नहीं है, बट आई विल सी. ओके, बट यूजुअली सी कोस्ट भी लगते हैं इन सभी स्टेट से. तो ओनली राजस्थान एक ऐसा स्टेट जहाँ पे मतलब सी कोस्ट नहीं लगती, इवन मध्य प्रदेश ऑल्सो. अब जो समुद्र किनारे रहते हैं यूजुअली दे आर यूज टू eat the lots of fish and rice. Okay, it was just a mosquito. Anyhow, like to know. So देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. गुजराती आर बेसिकली ट्रेडर. सो ये बाय नेचर ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं जो बिजनेस में आता है. एज दे रिक्वायर्ड टू गो एट अ डिस्टेंस प्लेस फॉर ट्रेडिंग, सो ड्यूरेबल आइटम फॉर ब्रेकफास्ट लाइक थेपला, गाठिया, ड्राई कचौरी, खाखरो एंड सुकड़ी आर द मोर
मोर कॉमन अमोंग देम। देखो ये अब की बात नहीं है, बट बहुत पहले की बात थी कि गुजराती लोगों को बिजनेस के सिलसिले में महीनों महीनों बाहर जाना पड़ता था। एंड इस टाइम पे हम लोग कहीं बाहर का खाना अगर खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। सो ये लोगों ने ऐसे खाने बनाने शुरू किए जो लंबे टाइम तक चल सकते हैं। ओके, सुकड़ी, अगर अभी जस्ट 3 दिन पहले मैंने एक सुकड़ी कंज्यूम की थी, हमारे एक बगल में एक आंटी थी, क्या सुकड़ी बनाती हैं, मीन्स मज़ा आ गया खा के। एंड गाठिया थेपला ये तो वर्ल्ड फेमस है ही। चलो, सो ये ऐसे खाना कैरी करते हैं जो उनको लंबे टाइम तक, उनको जब भी याद आए तो अपना नेटिव प्लेस का खाना इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। एनी हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रेस, अब ये लोग पहनते क्या हैं? टॉकिंग अबाउट राजस्थान, राजस्थान इज ए ड्राई एंड डेजर्ट एरिया, हैंस देयर इज लेस डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन। अब इमेजिन करो एक राजस्थान के आप ऐसे गांव में आ गए हो जहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान है, वही बोरिंग ब्राउन कलर की मिट्टी है, कहीं कहीं पे अरावली हिल्स हैं जो बहुत ही मतलब लाइफ को बहुत हार्श बनाते हैं। मीन्स ज़िंदगी जीने का मूड ही ऑफ हो जाता है ना। आप इमेजिन करो आप 4 दिन से ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज है, आपको हरियाली के नाम पे बस संदीप सर की टी शर्ट ही दिख रही है, मतलब कोई वेजिटेशन भी नहीं है, बहुत ड्राई लिव्स, एटमोसफियर बिल्कुल एडवर्स है, हमेशा गर्मी रहती है। तो व्हाट यू फील, आप ऐसा फील करोगे कि ज़िंदगी जीने की तमन्ना ही ख़त्म हो गई। सो लाइफ बिकम्स टोटली बोरिंग। सो वहाँ का क्लाइमेट है ही ऐसा, बहुत हार्श है, और ये ऐसे नहीं बहुत पहले से है, ठीक है। सो वहाँ के लोगों ने इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या किया, नाउ सी, दिस डिफेक्ट इज ओवरकम बाई देम थ्रू द कलरफुल ड्रेसेस। अब इन्होंने ये लगा ठीक है ज़िंदगी में कुछ है नहीं रंगीन, तो हम लोग कलरफुल कपड़े ही पहन लेते हैं। ओके, सो मैन वेयर धोती, अंगारखू एंड कलरफुल हेडगेयर एंड पगड़ी। आप लोगों ने देखा ना उनकी पगड़ी कितनी कलरफुल होती है। ओके, वाइल वुमन पुट ऑन साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन, ओके सो ये महाराष्ट्र राजस्थान गेट्स ओवर, नाउ वी आर स्विचिंग टू द महाराष्ट्र। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इन महाराष्ट्र इज धोती एंड पहरन and a cap or a headgear on the head. Women wear साड़ी in the Maharashtrian ways. Okay, so वहाँ के लोगों का भी एक कपड़े पहनने का तरीका होता है। आप लोग अगर गूगल पे महाराष्ट्र के कपड़े ढूंढोगे तो आप इजीली आपको मिल जाएंगे। एंड स्पेशली उनकी जो कैप होती है ना, जो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, वो उनका एक यूनिक साइन होता है। एंड स्पेशली फीमेल्स की जो महाराष्ट्रियन स्टाइल से जो साड़ी पहनती हैं, अमेजिंग। ओके, अब नॉर्मली किसी फीमेल को साड़ी पहनते हुए देखिए और महाराष्ट्रियन स्टाइल से फीमेल तो आपको नज़र साफ दिख जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस इन मध्य प्रदेश इज सिमिलर टू डैट ऑफ द नेबरिंग स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। सो मध्य प्रदेश में जो होता है, जो कपड़े पहनने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं उस पर गुजरात का एंड महाराष्ट्र का इफेक्ट देखने को मिलता है। ज़्यादा बाउंड्री महाराष्ट्र की शेयर होती है तो महाराष्ट्र का ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑफकोर्स। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द मध्य प्रदेश तो हो गया। इन गोवा ऑल्सो मैन वेयर धोती एंड पहरन एंड वुमन वेयर साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज। टॉकिंग अबाउट गोवा, हार्डली 20 लाख की पॉपुलेशन होती है। सो यूजुअली आई डोंट थिंक कि ये कुछ महाराष्ट्र से ये लोग इम्पैक्ट करते हैं, एंड वही उनका जो कल्चर है वो लोग फॉलो करते हैं। However, a strong Western impact is seen on the dress of the Goa. Okay, अब ये लोग सही बोल रहे हैं क्योंकि आजकल यू विल फाइंड एट अ टाइम कि 20 लाख की पॉपुलेशन गोवा में है, बट हमेशा 35 to 40 लाख के टूरिस्ट वहाँ पे होते ही हैं। एंड टूरिस्ट को तो पता ही है कि वो लोग यूरोपियन कंट्री से यहाँ पे अपने बॉडी को हीट देने के लिए आते हैं। ओके, सो छोटे शॉर्ट्स पहनते हैं, एकदम टी शर्ट तो मतलब बहुत ही वेस्ट पहनते हैं, एंड कपड़े उनके बहुत लाइट होते हैं। सो वही सब देख देख के इंडिया के जो गोवा के लोग हैं वो भी यही सब उन्होंने भी पहनना शुरू कर दिया है। एनी हाउ, दस एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इन इट्स ड्रेसेस। ओके, तो हर इलाके का अपने एक होता है। आई डोंट नो इन लोगों ने गुजरात को क्यों नहीं लिया, बट गुजराती लोगों के भी कपड़े अपने
तरह से होते ही हैं। लो अब आ रहे हैं ये लोग। ओके नहीं हो। सो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग ऑफ गुजरात। सो स्पेशली गुजरात के लिए ना तो स्पेशल एक कैटेगरी बनाई हुई है। आई एम थिंकिंग कि गुजरात क्यों नहीं आया ड्रेसेस में। गुजरात मैन पुट ऑन धोती कुर्ता वाइट कैप हेड गेयर टर्बन ऑन हेड वाइल वुमन पुट ऑन साड़ी पेटीकोट एंड ब्लाउज। ठीक है, तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल अटायर। ठीक है, धोती पहन रहे हैं, कुर्ता पहन रहे हैं, सिर पे पगड़ी है, एंड फीमेल्स वही साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज पहन रही है। द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ मैन ऑफ महाराष्ट्र इन धोती एंड पहरन। आई थिंक ये हो गया है। ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी कंफर्म इट नाउ। ये नहीं हुआ है। ओके नहीं हो। सो ऊपर के पैराग्राफ से थर्ड लाइन एंड समवेयर इन द लास्ट। The traditional dressing of the Madhya Pradesh is very much to the neighboring state of Maharashtra and Goa. In Goa also men put on pairan dhoti and characteristic regarding its dressing. Characteristic regarding its dressing. रिपीटेशन ही एक तरह से पैराग्राफ का। एनी हाउ चलो पढ़ लेते हैं। सो ये वही बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश का इम्पैक्ट गुजरात एंड महाराष्ट्र से होता है। इन गोवा मैन पुट ऑन साड़ी धोती एंड वेस्ट। In Goa also men put on dhoti and pehran while women put on sari, petticoat and blouse. However, the western effect is distinctly seen in the dressing of the Goa. Thus, every region has a traditional characteristic regarding the its dressing. चलो ठीक है, it's just a repetition. Now we are going for its dwelling. Dwelling का मतलब होता है घर। घर कैसे है फ्रेंड्स, एक रूल दिमाग में फिट करके रख लो। जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बरसात होती है या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, आपको फ्लैट छत वाले घर तो भूल ही जाइए। आपको मिलेंगे स्लांटिंग। इट कैन बी लाइक दिस ट्रायंगुलर, या तो कम्प्लीटली ऐसा होगा स्लांटिंग हाउस, या ऐसा होगा। रीज़न, आपका जो पानी गिर रहा है वो तुरंत ही स्लाइड करके चला जाए। टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न इंडियन, यहाँ पे हम लोगों को बर्फ़ स्नोफॉल तो फॉरगेट इट। ठीक है, स्नोफॉल तो होगी नहीं, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने के चांसेस ज़्यादा है। एंड जब भी रेनफॉल होती है तो पानी फटाफट स्लाइड करके नीचे गिर जाना चाहिए। ओके, एंड ये यूजुअली वहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, स्पेशली अबाउट द कोंकण एरियाज एंड द वेस्टर्न घाट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्वेलिंग, देयर इज ए लेस रेनफॉल इन राजस्थान ड्यू टू द डेजर्ट। सो डेजर्ट है राजस्थान में, इसलिए बरसात बहुत ही कम होती है। सो द मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव द फ्लैट टॉप। सो घर के छत एकदम फ्लैट होते हैं। बस जस्ट रिमेंबर माई थंब रूल ओनली, दैट्स इट। रूरल पीपल लिव इन द हाउस मेड अप ऑफ ग्रास एंड सॉइल। तो जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो घास से एनिमल मिट्टी से अपना घर बनाते हैं। पीपल इन गुजरात लिव इन द मॉडर्न टाइप्स ऑफ हाउस बिल्डिंग लाइक द ब्रिक एंड सीमेंट। और गुजरात के लोग हैं वो मतलब आजकल मॉडर्न टाइप के घरों में रहते हैं, जिसे हम लोग ब्रिक और सीमेंट कहते हैं। इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा ऑल्सो urban people live in a well laid out houses in the modern amenities. Amenities means what? AC होता है, आपको इनबिल्ट टॉयलेट मिलता है, बालकनी मिलती है। ओके, इन एवरी स्टेट द फॉरेस्ट dweller living in the forest in the mountains are stayed in the scattered huts. लेकिन अगर आप लोग जब गांव या पहाड़ी इलाकों में जाओगे ना, तो आपको घर बहुत दूर दूर देखने को मिलेंगे, कंजेस्टेड नहीं मिलेगा शहरों की तरह। एंड now listen, roofs of the building in the Konkan receives heavy rainfall are slant. तो कोंकण एरिया के जो मतलब घरों के जो रूफ्स होते हैं वो थोड़े स्लैंटिंग होते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल ओनली। नाउ लाइक टू नो, dwelling in the Kutch, Gujarat are the Bhunga. These Bhungas are least damaged during the earthquake of 26 January 2001. Friends, let me inform you, 26 January 2001, in 2001 there was a terrible earthquake in the Gujarat. At the time I was in standard 8 and नेशनल फेस्टिवल तो होता है रिपब्लिक डे। सो हमारी सारी सारी सेरेमनी बहुत जल्दी सुबह सुबह हो गई थी। 7:30 का स्कूल का टाइमिंग था। सो 8 o'clock तक हम लोग सब कुछ फिनिश कर चुके थे। It was a day and standard
8 एंड 9th का कुछ मैच चला था, एज आई वॉज ऑन 8 साइड। सो हम लोग जब प्ले ग्राउंड में खेल रहे थे तो हमको ज़्यादा पता नहीं चला इम्पैक्ट। बट हाँ, देर आर सर्टेन स्टूडेंट हु कंप्लेनिंग कि सब कुछ हिलता हिलता दिख रहा है एंड चक्कर आ रहे हैं। बट पर्सनली आई डोंट फील एनी थिंग सच लाइक दैट। बट लॉट्स ऑफ पीपल, उनकी जान चली गई थी एंड बहुत सारे घर कोलैप्स कर गए थे। बट भूंगा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ हाउस दैट इज इन कच्छ एंड उसको ज़्यादा डैमेज नहीं आया। ओके फ्रेंड्स, लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स विद यू। आई नो ये लेक्चर थोड़ा लंबा चला जाएगा बट इट्स ए इंटरेस्टिंग थिंग्स। सी मैंने ये भी देखा हुआ है कि पुराने ज़माने में है ना, हम लोग अपने घरों की दीवारों, हमारे घर कच्चे ही होते थे यूजुअली, और हम अपने घरों की दीवारों पे है ना फीमेल्स हर महीने मिट्टी, गोबर और वो सब मिला के लगाती थी। तो हमको लगता था कि क्या गोबर मिला रहे हो, गोबर से क्या होता है। बट जो गोबर होता है ना वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है। इससे घर में मच्छर, मॉस्किटो नहीं होते हैं। जबकि आजकल हम लोग देखते हैं टाइल्स होती है तो बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी अच्छी नहीं है। अब वो गोबर क्या करता है, गर्मी के दिनों में घर को अंदर से ठंडा रखता है और ठंडी के दिनों में घर को अंदर से गर्म रखता है। एंड अब आपको मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, यू विल शॉक टू नो कि जो एशियन पेंट है ना, उन्होंने एक ऐसा वेरिएंट अब निकाला है जिसमें 20 से 30% जो इंग्रेडिएंट होगा ना वो गोबर ही होगा। हाँ, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, बट ये एक उन लोगों ने नया कुछ इंट्रोड्यूस किया है। आपको विश्वास करना है तो कर लो, नहीं करना है तो गो एंड डू गूगल। ओके, आई चैलेंज यू। इन्होंने ऐसा लॉन्च किया हुआ है। ओके, डिस्टेम्बर एंड प्लास्टिक पेंट 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा बात हो गई सुख दुख की, अब हम लोग लैंग्वेजेस की बात करते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है, बट यू कैन कम टू नो। राजस्थानी पीपल मेनली स्पीक हिंदी एंड मारवाड़ी लैंग्वेजेस spoken in Marwar. So these are the 2 common languages. Gujarati is the main language of the people in Gujarat. Kutchi dialects is spoken in Kutch. Hindi is the main language in the Madhya Pradesh. Marathi and Konkani are also languages spoken in Maharashtra and Goa respectively. Regional dialects are spoken according to the area of the respective states. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं फेस्टिवल एंड हॉलीडेज के बारे में। कालिदास, अ ग्रेट पोएट, हैज सेड दैट ह्यूमन बींग्स आर फॉन्ड ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, कविदास एक बहुत ही महान कवि, इन्होंने कहा था कि इंसान को त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं। इंडियन सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल एंड हॉलीडेज। राजस्थान इज पेक्यूलर टाइप्स ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांसेस। जबकि राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बट राजस्थान इज़ वेरी अहेड इन डेट। पीपल ऑफ फेस्टिवल ऑफ होली एंड घूमर, आई थिंक घमघोर लिखा है इन लोगों ने, आर सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट पॉम्प। लोग बहुत ही एनर्जेटिक होकर से सेलिब्रेट करते हैं। घूमर, कच्ची घोड़ी एंड कलबेलिया आर वेरी फेमस फोक डांसेस ऑफ राजस्थान। आप लोग गूगल करके देखना, मज़ा आ जाएगा। ओके, एनी हाउ, गुजरात इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रास एंड गरबा, ये तो सब लोग जानते ही है। ओके, महाराष्ट्र सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी फेस्टिवल विद अ ग्रेट पॉम्प, है ना। सो गणपति जी सबसे ज़्यादा जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है डेट इज़ ऑफकोर्स इन महाराष्ट्र। बाकी स्टेट भी करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का जो होता है ना सेलिब्रेशन करने का तरीका, वो सबसे यूनिक है। ओके, बिसाइड इट्स लावनी डांस इज ऑल्सो वेरी फेमस। ओके, सो लावनी इनका एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। इन उज्जैन मध्य प्रदेश, द शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड विद अ मच एंथुसियाज्म। जबकि जो मध्य प्रदेश वाले हैं वो भगवान शंकर की शिवरात्रि को बहुत ज़्यादा मानते हैं। पीपल इन वेस्टर्न इंडिया सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल लाइक दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मोहर्रम, क्रिसमस, महावीर जयंती, पतेती, चेटी चांद, बुद्ध जयंती एक्सेट्रा। आई थिंक मैं थोड़ा ब्रीथ कर लूँ। ओके, सो फेयर्स एंड फेयर्स की बात करते हैं। फेयर्स मतलब जो मेले लगते हैं। ठीक है, सो लेट अस गो। पुष्कर इन राजस्थान, सिद्धपुर इन गुजरात आर नोन फॉर इट्स केमल ट्रेड ऑन कार्तिक पूर्णिमा फुल मून डे। ओके, सो एक पैरेलल गुजरात अपना हिंदू कैलेंडर भी चलता है। जब कार्तिक पूर्णिमा होती है तब पुष्कर राजस्थान का और सिद्धपुर गुजरात में यूजुअली केमल्स
की ट्रेडिंग होती है। ओके, सो जब OLX भी एग्जिस्ट नहीं करते थे तो लोग अभी भी इस मेले में आते हैं, वो परचेस करते हैं या सेल करते हैं। यू कैन सी द पिक्चर 19.1 पुष्कर फेयर राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। अ फेयर कंडक्टेड फॉर ट्रेडिंग डोंकी एट द वौथा ढोलका तालुका ऑफ इन गुजरात। सो गुजरात में तो डोंकीज की भी सेलिंग एंड ट्रेडिंग की जाती है। अदर फेमस फेयर्स ऑफ गुजरात आर तरनेतर फेयर एट तंगर। ठीक है, तरनेतर फेयर्स यूजुअली उन लोगों के लिए होती है जिनकी मैरिज नहीं होती है और जो डेस्परेट है शादी करने के लिए। सो वो लोग जाते हैं, लड़का लड़की आपस में बात करते हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है तो शादी भी कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। भावनाथ फेयर इन जूनागढ़, डांग दरबार फेयर इन डांग, उज्जैन इन मध्य प्रदेश, नासिक इन महाराष्ट्र आर वर्ल्ड फेमस फॉर होल्डिंग अर्धकुंभ फेयर इन गोवा एंड कार्निवल। सो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं, जो फेयर्स हैं जो लगते हैं। लाइक टू नो इन द अधिक एडिशनल भादरवो मंथ अकॉर्डिंग आफ्टर every 18 months is a fair in organized at the बुद्ध हट एट वाघा तालुका ऑफ भरूच डिस्ट्रिक्ट। सो एक अधिक मास जो होता है हिंदू कैलेंडर में, ये बेसिकली हर 18 महीने में होता है। एंड जब भी होता है एक एक्स्ट्रा फेयर भी भरूच डिस्ट्रिक्ट में लगता है। नाउ नॉर्थ इंडिया ऑफ कोर्स इट विल बी द गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू कवर नॉर्दर्न इंडिया। ओके, we are going to cover the southern India, and of course we are going to cover the eastern India also. So with this note, I think ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया है। I am signing off, and students of standard 9th, thanks for listening me. Bye everyone.